अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ़ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल स्वीट डिश चने की दाल की बर्फ़ी। ये रेसिपी स्पेशली उन स्वीट डिश लवर दोस्तों के लिए है जो कुछ मीठे में न्यू खाना पसंद करते हैं, तो फिर ये स्पेशल रेसिपी बनाइए। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसको बार बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। चने की दाल की बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है चने की दाल हाफ kg। इसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर भी आपने एटलीस्ट 2 घंटे के लिए लाजमी भिगोना है। भीगी हुई चने की दाल को अच्छे से वॉश करना है क्योंकि इसमें झाग वगैरह हैं, ताकि ये सारे के सारे अब इसमें से निकल जाएं। अब आपने एक स्टेनर लेना है और स्टेनर के अंदर इस दाल को डाल देना है। दाल को स्टेनर में डालकर हमने कर लिया है स्टेन, और किसी भी बाउल के ऊपर रखकर आपने 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है ताकि जो भी पानी इसमें रह गया है वो सारा का सारा निचड़ जाए। चने की दाल को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब किसी भी आपने किचन के साफ से कपड़े पे या टॉवल के ऊपर इस दाल को डाल देना है। और इस तरह कपड़े के साथ आपने इसको खुश्क करना है। चने की दाल ड्राई हो चुकी है, वापस इसको डाल लेते हैं बाउल में। अब ड्राई दाल को हम देसी घी के अंदर फ्राई करेंगे। करते हैं फ्लेम को ऑन। कढ़ाई में डाल लेते हैं देसी घी 100 ग्राम। घी गरम हो चुका है। अब गरम घी के अंदर हम ऐड करेंगे ड्राई की हुई दाल। दाल को घी के अंदर फ्राई करेंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। उस टाइम तक आपने फ्राई करना है जब तक दाल का टेक्सचर क्रंची और क्रिस्पी ना हो जाए। आप दाल को फ्राई करने के लिए घी का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम नॉन स्टिक पैन के अंदर बना रहे हैं तो यहाँ पे 100 ग्राम घी इनफ है। चने की दाल को फ्राई होते हुए 8 मिनट हो चुके हैं और हम यहाँ पर कंटिन्यूसली इसी तरह स्पैचुला को चलाते रहे हैं ताकि दाल का एक एक दाना प्रॉपर फ्राई हो। फ्लेम को करते हैं ऑफ। नाजरीन देखिएगा, इस टाइम पर दाल क्रंची फ्राई हुई है और यही टेक्सचर हमें चाहिए था। फ्राई दाल को रख देते हैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको कर लेंगे स्टेन। दाल कूल हो चुकी है, अब स्टेनर में डालकर छान लेते हैं। दाल स्टेन हो चुकी है, अब डाल देते हैं ऑब्जर्वर पेपर पर ताकि दाल पे जो बचा कुचा ऑयल लगा हुआ है वो भी ऑब्जर्वर पेपर ऑब्जर्व कर ले। फ्राई दाल को ड्राई कर लिया है। अब नंबर आता है पीसने का। ग्राइंडर जार के अंदर डालकर अच्छे से पीस लेते हैं। दाल हमारी पीस चुकी है। ग्राइंडर का स्विच करते हैं ऑफ और निकाल लेते हैं एक प्लेट में। दाल को हमने पीस लिया है। दाल इस टाइम पर हमारे पास फ्लोर फॉर्म में आ गई है। अब हम बनाते हैं इसके लिए चाशनी। हमने लिया यहाँ पे 1.5 कप के करीब चीनी। अगर आप शुगर लवर हैं, शुगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप 2 कप डाल सकते हैं। यहाँ हम चाशनी यानी कि शुगर सिरप मिल्क के अंदर बनाएंगे। मिल्क हमने लिया है 1.5 लीटर। 500 ग्राम दाल के लिए 1.5 लीटर मिल्क लिया है। मीडियम फ्लेम पर मिल्क को बॉईल कर लेते हैं। मिल्क बॉईल हो रहा है तो अब इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ इलायची 5 से 6 अदद। इसको बारीक बारीक पीस लेते हैं। ग्रीन इलायची हमने पीस ली है। अब मिल्क के अंदर इसको छान के ऐड करेंगे। सब्ज़ इलायची को पीस कर हमने छान लिया है। अब ऐड कर देते हैं मिल्क के अंदर। मिल्क बॉईल हो चुका है। 3 to 4 टाइम बॉईल आया है इसके ऊपर। अब इसमें ऐड कर देंगे जो उनसे दाल को हमने पीसा था। स्टेर कॉन्टीन्यूसली चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने। और ये जब तक
थिक ना हो, यानी कि बर्फ़ी की फॉर्म में ना आ जाए, उस वक्त तक आपने कंटिन्यूसली चलाना है। मीडियम लो फ्लेम पर कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर ऐड करेंगे देसी घी 2 टेबलस्पून और स्पैचुला की मदद से करेंगे मिक्स। फ्लेम को कर देंगे लो और मुसलसल स्पैचुले को चलाते रहेंगे ताकि बर्फ़ी का जो मिक्सचर है वो नीचे ना लगे। ड्राई फ्रूट की कटिंग कर लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। चने की दाल की बर्फ़ी का जो मिक्सचर है इस टाइम पर थिक हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट, चॉप्ड आलमंड 50 ग्राम, पिस्ता 50 ग्राम, काजू 50 ग्राम। तमाम ड्राई फ्रूट को कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। 1 टेबलस्पून देसी घी डालकर 1 मिनट के लिए मज़ीद इसको करते हैं मिक्स। 1 मिनट हो चुका है। फ्लेम को करते हैं ऑफ। चेक कीजिएगा, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बैटर इस टाइम पर तैयार है। अब हम मोल्ड को कर लेते हैं ग्रीस। आप चाहे तो इसको प्लेट के अंदर या किसी इस तरह के बर्तन के अंदर जहाँ पे इजीली बर्फ़ी के क्यूब्स बन जाएं, करते हैं ग्रीस। देसी घी के साथ इसको ग्रीस कर लेते हैं। मोल्ड को हमने ग्रीस कर लिया है। अब बैटर को इसके अंदर डालकर कर देते हैं स्प्रेड। को मोल्ड में डालकर स्प्रेड कर दिया है। अब स्पैचुला की मदद से इस तरह ऊपर से करना है प्रेस और साथ ही इसको कर देंगे गार्निश ड्राई फ्रूट से। गार्निश कर दिया है। अब गार्निश करने के बाद दोबारा इस तरह प्रेस करना है ताकि ड्राई फ्रूट इसके अंदर प्रेस हो जाए। चने की दाल का हलवा हमारा तैयार है। अब इसको रख देते हैं फ्रिज में। एटलीस्ट 30 मिनट के लिए आपने फ्रिज में रखना है। 30 मिनट के बाद इसके क्यूब्स करके कर देंगे सर्व। मिलते हैं 30 मिनट के बाद। चने की दाल की बर्फ़ी को फ्रिज में रखे हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब हमने फ्रिज में से निकाल लिया है और करते हैं इसकी कटिंग। यहाँ मैं क्यूब में कटिंग कर रहा हूँ, आप अपने मन चाहे शेप में कटिंग कर सकते हैं। वाओ, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। व्यूअर्स देखिएगा क्या ज़बरदस्त हमारी चने की दाल की बर्फ़ी तैयार हुई है। अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसे बनी है। वाओ, कमाल, बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक इसका फ्लेवर है। इतनी लजीजा बनी है कि आप खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। व्यूअर्स आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। हम आपके लिए परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आते हैं। आप भी कमेंट्स की सूरत में हमें फीडबैक लाजमी दिया करें। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।